हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं राहुल सिंह और एक बार फिर अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन जीसैट। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप आईएएस। जैसा कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कर रहे हैं और हम लोग ऑलरेडी रीजनिंग के एरिया में आ चुके हैं। जैसा मैंने आप लोगों के कमेंट्स को देख रहा हूं, देखता हूं और दिखता है कि आप रिप्लाई बहुत अच्छा करते हो अपने आंसर्स के और द वे यू आर सॉल्विंग द योर फीडबैक, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ब्लड रिलेशन। तो धीरे धीरे इंटरेस्टिंग टॉपिक सामने आते जा रहा है। नाउ ब्लड रिलेशन को पढ़ने के लिए हमें कुछ भी हुड़ की परी को ध्यान नहीं रखना है। कई टीचर सिंबॉलिक पढ़ाते हैं, कई किताब सिंबल से पढ़ाता है, बट हमें ये सब हुड़ की परी को ध्यान नहीं रखना है। हम बड़ा सिंपल लॉजिक पे चलेंगे, कोशिश करेंगे उस लॉजिक को अप्लाई करें, उसको सॉल्व करें। देखो मैं क्या बोलूंगा, मैं जो चीज पढ़ूंगा हम लोग पढ़ेंगे फैमिली ट्री के बेसिस पे। ध्यान से सुनना, ठीक है। फैमिली ट्री, मान लो अगर ये एक ही जनरेशन में, जब भी कोई सेम जनरेशन में, मान लो यहां पे मैं किसी को रख रहा हूं एक्स और उसकी वाइफ मान लो वाई, तो ये जनरेशन सेम है। उसका ब्रदर जेड, ये भी सेम जनरेशन है। अगर मैं कहूं उसका सन, तो ये डाउनवर्ड जनरेशन हो गया। तो ये एरो जो है ना वो जनरेशन बताएगा, नीचे जा रहा है। और अगर मैं कहूं ऊपर जा रहा, मान लो इसका फादर, तो इसके ऊपर से सिंबल को आगे क्रॉस करेंगे। मान लो सिंबल, इसके फादर है ए और इसका सन है सी, सन है या डॉटर है, वट एवर द केस में भी। तो अगर इसका सन है और इसका फादर है तो इसी के नीचे से ट्री को नीचे करेंगे। फादर मतलब एक जनरेशन ऊपर, सन मतलब एक जनरेशन नीचे। तो ये लॉजिक को हम यूज करके सम को करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना सम्स कर पाएंगे, राइट। बाकी जो बेसिक बात होता है ब्लड रिलेशन में कि फादर, अंकल, मदर, सिस्टर, सब आपको पता है। ये सब हम बताकर समय को बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए सम्स पे चलते हैं, देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ट्री बनाएंगे ए बी, दोनों सेम जनरेशन में। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ये बात तो समझ में आ गया कि ये ब्रदर है। अभी बी क्या है, बी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, आई डोंट नो। सी इज द फादर ऑफ ए के फादर ही है सी, ऊपर चला जाएगा। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, पता नहीं, अभी कोई करेक्शन नहीं दिख रहा है। ई इज द डॉटर ऑफ बी, तो बी की डॉटर है ई, पक्का बात। E इज द डॉटर ऑफ बी। अब हम आगे बढ़े कि D इज द ब्रदर ऑफ E, तो D अगर यहां पे लेके जाए तो ब्रदर हो गया। देखो हम लोग सिंबल कैसे कर सकते हैं, ब्रदर और सिस्टर को लेफ्ट और राइट से सिंबल कर सकते हैं कि भाई अगर लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, इस तरीके से हम लोग सिंबल करके भी जा सकते हैं। परफेक्ट बात है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, एक ही ट्री में, तो मैंने क्या सिंबल समझाया कि ब्रदर है तो तुम ऐसे मूव कर दो, या मेल और फीमेल वैसे लॉजिक से। सी इज द फादर ऑफ ए, ट्री ऊपर चला गया। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, कोई कनेक्शन नहीं था, होल्ड कर दिए। ई इज द डॉटर ऑफ बी, तो बी की डॉटर है ई, और ये भी बात बोला कि डी इज द ब्रदर ऑफ ई। क्या पूछा, हु अंकल, द अंकल ऑफ डी इज। अभी एक बात समझो, ये दोनों के दोनों भाई बहन है और ये इसकी ई के, हमें मैंने उस वक्त कहा था कि मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, मैटर नहीं करता, लेकिन ये दोनों ब्रदर है। तो ऑब्वियस हो गया ना कि ये जो रिलेशन है, ए इज द अंकल ऑफ डी। नहीं समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा? मैंने अभी आपको ट्री में एक बात समझाया था कि अगर डायरेक्ट कनेक्शन है तो एक लाइन में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ए के सन की बात करें तो मैं इसके नीचे जाऊंगा, लेकिन ए के भाई का सन है, मतलब अगर मान लो ए का भाई है बी और बी का सन है, तो बी के सन को नीचे करूंगा।
समझ में आ रहा है? तो ये लॉजिक को अपने को पकड़ के चलना है, बड़ा सिंपल रख के काम को करना, ठीक है। चलिए आइए ये फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन को देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, सालू सेड हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, हाउ इज सालू रिलेटेड टू द लेडी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, डायग्राम को समझेंगे, चीजों को समझना। सालू कहती है, तो चलिए सालू को लेके आते हैं, और वो किसको पॉइंट कर रही है, फोटोग्राफ में, लेडी इन फोटोग्राफ, पक्का बात। क्या बोली, इस फोटोग्राफ को देख के हर सन्स फादर, मतलब क्या हुआ, तो उसके सन के फादर, भाई इसके सालू क्या कहती है फोटोग्राफ को देखकर कि हर सन्स फादर, मतलब उसके बेटे का, सॉरी इसके बेटे का पापा, इसके बेटे का पापा। तो पहले आते ना इसके सन को बनाते, एक एक करके सिंबल को क्लियर करते, सन, पक्का बात, सन के पापा इज द सन इन लॉ। अभी आइए, हर सन्स फादर, इसका मतलब ये जो फादर आएगा, ये दोनों मदर और फादर, एक इस सन के मदर और फादर हुए क्या, क्वेश्चन को ठीक से देखिए। हर मतलब लेडी कहती, सालू कहती है कि इस लेडी का जो बेटा है, बेटे का जो पापा है। अब एक बात बताओ, एक लेडी का जो बेटा है और बेटे का जो पापा है, तो लेडी और उसके पापा दोनों हस्बैंड वाइफ हुए, यस सर। तो ये फादर जो है ये लेडी का हस्बैंड हुआ, पक्की बात। इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, अच्छा मेरी मदर, तो मैं तो ऊपर चलाऊंगा लेके, तो मेरी मदर, और मैं मदर का ये कौन है, सन इन लॉ है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर ये सन इन लॉ है तो ये उसके लिए कौन हो गई, ये उसके लिए सिस्टर हुई कि नहीं हुई। बेटा चीजों को समझना, अगर ये मदर का ये जो फादर, लेडी जो हस्बैंड है वो सन इन लॉ हुआ, तो मदर के लिए ये लेडी डॉटर हुई, तभी तो उसका सन इन लॉ हुआ ये। अब अगर ये डॉटर है, ये भी तो डॉटर है, तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करता है, सिस्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डायग्राम्स को बनाएंगे धीरे धीरे, हौले हौले समझेंगे चीजों, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, एकदम धीरे धीरे हौले हौले समझेंगे। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। इफ P स्टार Q इंडिकेट्स P इज द फादर ऑफ Q, चलिए आइए बढ़ते हैं। P इज द फादर ऑफ Q, तो मैं सिंबल पे चलूं तो ये जो सिंबल बोलता है ये बोलता है कि ये फादर है, तो ठीक है। P डॉट Q इंडिकेट्स कि ये सिस्टर है, राइट। ये जो सर्कल है जिसको हम डिग्री के साइन से जानते हैं, P डिग्री Q इंडिकेट्स कि ये ब्रदर है, मतलब डिग्री इंडिकेट्स ब्रदर है, पक्का। और ये जो फाई है वो इंडिकेट करता है कि वो मदर है, पक्का बात। अभी क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट P इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q, तो ध्यान से समझिएगा, P इज द ब्रदर इन लॉ, पक्का बात। तो ब्रदर इन लॉ ऑफ Q यानी ये Q हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ब्रदर इन लॉ किसको बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ का रिलेशन कैसे आता है, इन लॉस का रिलेशन कब आता है, शादी करने के बाद। शादी करने के बाद ब्रदर इन लॉ का रिलेशन कैसे आएगा, ब्रदर इन लॉ का
रिलेशन आएगा सर, या तो मेरे को हस्बैंड चाहिए या तो वाइफ चाहिए, तभी तो। अगर मान लो किसी से भी करना है तो हस्बैंड का भाई बोलो, वाइफ का भाई बोलो, यही तो होगा ब्रदर इन लॉ। यानी आपको हस्बैंड और वाइफ को पहले पकड़ना पड़ेगा। परफेक्ट बात। तो चलिए हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं। अब अगर हम सिंबल्स की तरफ जाके देखें तो मुझे हस्बैंड और वाइफ का कोई भी सिंबल यहां पे नहीं दिया, कोई भी सिंबल यहां पे नहीं दिया है। तो जब तक हम हस्बैंड और वाइफ ही नहीं पता कर पाएंगे, हम सम्स को सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि ब्रदर इन लॉ तो तभी आएगा जब शादी होगा। तो डेटा इज इनएडुकेट टू आंसर द क्वेश्चन। आंसर विल बी डेटा इनएडुकेट। क्लियर? आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ब्रदर इन लॉ का मतलब होगा या तो हस्बैंड का वाइफ भाई या तो वाइफ का भाई। पक्का ना? ओके, आइए सम्स को देखते हैं। रवि इज द सन ऑफ अमन्स फादर्स सिस्टर। पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या हु इज द मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन। अशोक इज द फादर ऑफ तानिया एंड ग्रैंड मदर ऑफ रवि। दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक, हाउ इज गौरव वाइफ रिलेटेड टू तानिया? बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, आराम से पढ़ेंगे, एकदम आराम से। ठीक है, तो फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बोलता है? रवि इज द सन ऑफ अमन्स फादर्स सिस्टर। तो अमन के फादर की सिस्टर का सन है रवि। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? पक्का बात? ओके, आगे क्या बोल रहा है? साहिल इज द सन ऑफ दिव्या। साहिल जो है वो दिव्या का सन है। तो मैं मान लेता हूं दिव्या यहां है एक बार के लिए, और उसका बेटा है साहिल। हु इज द मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन। तो साहिल, दिव्या जो है, ये साहिल सन हो गया। पक्का? जो कि गौरव की मम्मी है। पक्का है? एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन, और अमन की ग्रैंड मदर है। मतलब ऐसे चला जाएगा ये ट्री। आगे, अशोक इज द फादर ऑफ तानिया एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि। तो रवि कहां है? यहां है। तो रवि के ग्रैंड फादर अशोक इज द फादर ऑफ तानिया। तो एक इंसान को रखते हैं तानिया को। तो अशोक के जो है वो ऊपर कहीं चला जाएगा, जो कि तानिया का फादर है और इसका ग्रैंडफादर है। पक्का बात? दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक, मतलब ये दोनों कपल है, दादा दादी, सीधा सादी बात। उम्मीद तो यही बन रहा है। ओके, हाउ इज गौरव्स वाइफ रिलेटेड टू तानिया? तो बेटा एक बात बताओ, ये सब के सब तो भाई बहन हुए ना रे भाई, ये सब के सब भाई बहन हुए। तो गौरव की वाइफ जो है वो तानिया से कैसे रिलेट होगी? सिस्टर इन लॉ। सब तो एक ही जनरेशन में खड़ा है, सब तो एक ही जनरेशन में खड़ा है। सन है, कोई डॉटर है, साहिल सन है, गौरव डॉटर है, सन है, तानिया डॉटर है, यही तो कनेक्शन है। तो जब सब तो एक दूसरे के भाई बहन है,
तो तुम्हारी बीवी सिस्टर इन लॉ हो गई। मैंने भी बताया था कि लॉ होने के लिए शादी होना जरूरी है, नहीं तो इन लॉ तब तक नहीं होता जब तक शादी का रिश्ता नहीं होता। क्लियर है? एकदम धीरे धीरे डायग्राम को बनाना है, एकदम धीरे धीरे तोड़ना है, क्वेश्चन को तोड़ो, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखो, जरूर होगा। एक बार जहां 10-12 सम्स बना, सब सब हाथ में आ जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। A, B, C, D and E are the members of the same family. ठीक है भाई, okay, perfect. There are 2 fathers, 2 sons, 2 wives, 3 male, 2 male. बाप रे बाप, ठीक है। The teacher was the wife of a lawyer who was the son of a doctor. E is not a male. Neither also a wife of a professional. C, male, is the youngest member in the family and D is the eldest. B is a male. यहाँ पे एक टॉपिक वर्ड छूट गया, बी इज अ मेल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सी इज द यंगेस्ट पर्सन। एक बार मेरे को पढ़ लेने दो प्लीज। ऑफ अ डॉक्टर, ई इज नॉट अ मेल, नाइदर ऑल्सो अ वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल, C is the youngest person in the family and D is the eldest. B is a male. बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। धीरे धीरे हौले हौले क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, ठीक है, एकदम आराम से। कैसे 5, 6 और 7 एक बार में सॉल्व हो, ठीक है। चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये तो समझ में आ गया कि यहाँ जो भी रिश्ते हैं या तो पापा मम्मी का होगा या तो हस्बैंड वाइफ का होगा, और इनके अंदर कुछ प्रोफेशन भी है। परफेक्ट। अभी ये बोल दिया कि डी इज द एल्डेस्ट, यानी डी जो है वो ट्री में सबसे ऊपर खड़ा रहेगा। डी जो है वो, अरे एक सेकेंड, डी जो है वो ट्री में सबसे ऊपर रहेगा और सी जो है वो ट्री में सबसे नीचे रहेगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, उस फैमिली में एक टीचर है, टीचर वाज द वाइफ ऑफ अ लॉयर हु वाज द सन ऑफ अ डॉक्टर, ठीक है। ई इज नॉट अ मेल, यानी ई भी है एक फैमिली के मेंबर जो कि मेल नहीं है, मतलब ये बात समझ में आ रहा है कि ई कहीं ना कहीं फीमेल है। नाइदर ऑल्सो अ वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल, ठीक है, फुल स्टॉप है उसके बाद। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? तो मैंने लास्ट लाइन को पढ़ा, सी इज द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली एंड डी इज द एल्डेस्ट पर्सन। ओके, और बी जो है एक मेल है। इस क्वेश्चन में 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई। द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ अ लॉयर, तो मैं एक बार यहां रखता हूं, इसको थोड़ा यहां बनाने की कोशिश करता हूं कि एक लॉयर है और उसकी वाइफ जो है वो टीचर है, यही तो। ये हस्बैंड होगा और ये वाइफ होगी। एज पर द क्वेश्चन, द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ अ लॉयर हु वॉज द सन ऑफ अ डॉक्टर, तो ये जो टीचर है वो किसी डॉक्टर का सन है। परफेक्ट बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब एक बात को समझने की कोशिश करो। ई इज नॉट अ मेल, नाइदर ऑल्सो अ वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल। अभी उस फैमिली में 2 फादर हैं, पक्का बात। ये एक वाइफ हो गई, अच्छा ये एक वाइफ हो गई, क्वेश्चन में 2 सन है, 2 वाइफ है, 3 मेल है, 2 फीमेल है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2 2 4 3 7 और 2 9 आदमी है। जेनरेशन के हिसाब से 2 सन होना चाहिए। मतलब ये उम्मीद बनता है
कि क्योंकि ये सबसे छोटा है तो ये तो सबसे नीचे रहेगा, तो एक ऑप्शन ये बनता है कि यहां पर लॉयर होना चाहिए और लॉयर की वाइफ जो है वो टीचर होगी, तभी तो इसके फादर भी एग्जिस्ट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इसका भी एक जनरेशन मेरे को सामने दिखेगा, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि लॉयर को हम किस सिंबल से रेफर करें, टीचर को हम किस सिंबल से रेफर करें। ओके, अभी ये बोला है कि ई इज नॉट अ मेल नाइदर ऑल्सो अ वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल, किसी प्रोफेशन की वाइफ भी नहीं है। पक्का बात? चलो, तो क्या बोल रहा है? The teacher was the wife of a lawyer who was the son of a doctor। तो यहां तक का तो जनरेशन समझ में आ गया कि भाई मेरे ये डॉक्टर है। चलो, एक प्रोफेशन और मिल गया, डॉक्टर मिल गया। अब हमें एक प्रोफेशन ही खाली बच गया, वो है प्रोफेसर का। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये प्रोफेसर हो गया। चलो, बात सही है। अभी ये भी बोल रहा है कि बी इज नॉट अ मेल, बी इज अ मेल। अभी एक बात समझना, दो सन है, ठीक है। अब थोड़ा कलर को चेंज करेंगे वहां, अब चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज, आपकी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। अब दो सन, तो ये हस्बैंड, ये मेल है, ये बात तो आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया क्योंकि उसकी वाइफ है, और सी भी मेल है। तो यहां पे दो सन हमारे पास हो गया, दो वाइफ, एक वाइफ तो हो गई, एक वाइफ और बाकी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी वाइफ होगी, होगी ना? कौन होगा मुझे नहीं पता। तीन मेल है सर, एक मेल मिल गया, दो मेल मिला, तीन मेल मिला। जी सर, दो फीमेल है, एक फीमेल, दो फीमेल। सर ट्री पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन नामकरण अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी यहां पर इकलौता मेल कौन बचा? बी। तो मैं ये कह दूंगा कि ये हो गया मेरा बी। ई इज नॉट अ मेल नाइदर ऑल्सो अ वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल। पक्का? तो मैं ये कह सकता हूं कि वो किसी प्रोफेशन की ये नहीं है, तो मैं ये सिंबल मान के चलता हूं कि ये ई होगा, या तो ये ई होगा। इसमें ऑप्शंस रख सकते हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बोलता है, उस हिसाब से चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ चीजें कंप्लीट नहीं है, तो उस बेसिस पे ये ए होगा। ये ए और ई हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ इंफॉर्म नहीं है, खाली ये बोला कि ई इसकी वाइफ नहीं है, तो इन दोनों में से किसी की वाइफ होगी। पक्का ना? अभी हाउ इज डी रिलेटेड टू ई? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाए तो भाई ये सन तो हो, अगर मैं यहां रखूं, अगर मैं डी ई को यहां रखूं, सन नहीं हो सकता, फादर नहीं हो सकता। एक ही रिलेशन है कि ई तो फीमेल है तो वो वाइफ बनेगी, ई फीमेल है, ये बात क्लियर है, उस बेसिस पे ये वाइफ बनेगी, तो बना दो वाइफ, वैसे भी बन गया। हु आर द फीमेल्स इन द ग्रुप? ई एंड ए, ई एंड ए। हुज वाइफ इज द टीचर? किसकी वाइफ एक टीचर है? लॉयर की, दैट इज बी। समझ में आया? ये जैसे ही आपका ई यहां पे कंफर्म हुआ तो आपका ए यहां पे कंफर्म हो गया। भाई ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था, हालांकि ये यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन था। भाई 3 क्वेश्चन इन्वॉल्व है एक साथ, तो मार्क्स भी उतना कवरेज रखता है, तो टाइम तो ऑब्वियसली कंज्यूम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा।
एग्जामिन द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ द सिक्स। ओके, एक बार देख लेते हैं। Examine the following relationship among members of a family of 6 persons A, B, C, D and E. The number of males equals that of females. तो 6 लोग हैं तुम्हारे पास टोटल, तो मैं ये कह दूंगा कि मेल हो गए 3 मेल हो गए और 3 फीमेल हो गए। चलो, A and E are the sons of A. तो मेल के अंदर में 2 जन तो सामने आ गया A और E, बट ये नहीं पता कि F अभी क्या है, क्योंकि सन तो मेल का भी होता है फीमेल का भी होता है, पक्का बात। D इज द मदर ऑफ 2, तो यहां पर D हो गया, और D का एक लड़का है और एक लड़की है, तो एक गर्ल तो यहां से निकला और एक बॉय यहां पे कोई होगा, A E B हो सकता है, पता नहीं मुझे। B इज द सन ऑफ A, तो जितना इंफॉर्मेशन मिल रहा है यहां से हम सम्स को आगे आराम से बना लेंगे, पक्का ना। चलिए देखते हैं, पहले एक एक करके आते हैं। सबसे पहला कनेक्शन क्या बना, द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल्स टू दैट ऑफ द फीमेल्स। इज इट ओके, क्लियर। ए एंड ई आर द सन्स ऑफ एफ, एफ के 2 बच्चे हो गए, ए और ई दोनों ही उसके बच्चे हैं, ठीक है, ओके। डी इज द मदर ऑफ 2, फिर दूसरा कनेक्शन क्या बना कि डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब इसको कोई लोग सिंबल से पढ़ता है, वो हमको नहीं पता। B इज द सन ऑफ A, तो A का सन कौन हो गया, B। तो मेरे भाई 3 मेल तुम्हारे सामने क्लियर हो गया। पूछो कैसे, A, E और B, 3 सन तुम्हारे पास सामने हो गया, A, E और B, यस और नो, क्योंकि बोल दिया ना कि B इज द सन ऑफ A एंड देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट, सिर्फ एक ही मैरिड कपल है। तो कोई बात नहीं सर, अब इस डायग्राम को एक बार हम फिर से बनाएंगे, जितना इंफॉर्मेशन मेरे पास श्योर है उस बेसिस पे। F A B सन, E ब्रदर, पक्का बात। अभी मैं क्या करता हूं, मेल वाले को दूसरे कलर से सर्कल कर देता हूं, तो ये मेल है, ये मेल है और ये मेल है, पक्का बात। बाकी जो होगा वो फीमेल होगा, ठीक है। तो पहले तो मेल वाले को मैंने रेड कलर से सिंबल कर दिया। आप उसके लिए सिंबॉलिक यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो मेल के लिए आप ऐसा सिंबल यूज कर दिए, फीमेल के लिए आप ऐसा सिंबल, कुछ भी कर सकते हो एज पर योर चॉइस, ठीक है। चलो ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली, देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली। अभी एक बात बताओ, ए का एक बेटा है, ए के ई भाई है ना, ए का ई भाई है, और डी के एक लड़का और लड़की है, मतलब इसके भी बच्चे हैं, इसके भी बच्चे हैं। तो भाई बच्चे तो तभी होते हैं जब फैमिली होता है, मतलब कपल होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह दूं कि ए की वाइफ जो है वो डी हुई, यस और नो, पक्का बात है ना। और डी के एक लड़के का नाम एक सन हो गया, जो ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया था, और एक और है गर्ल, क्योंकि एक बॉय है एक गर्ल है, तो ये गर्ल हो गई, ये गर्ल हो गई, और ये भी गर्ल हो गई, ये भी फीमेल हो गई, मतलब एग्जैक्टली दिस इज द नेचर ना। और ये सन है इसका, ये भी सन है। अब बना लो क्वेश्चन के हिसाब से, चलो देख लेते हैं। Which of the following inferences can be drawn from the above? A, B and C are all females. Who are the females according to you? F, D and I don't know. तीसरे गर्ल का नाम हम बता सकते हैं ना, E. E तो हो चुका, A, C. तो इस गर्ल को हम C के नाम से रेफर कर देंगे, राइट, ओके। A is the husband of D. A is the husband of D. Yes, this inference is correct, right? E and F are the children of D. E and F, no, F का तो सन है, not possible. D is the granddaughter of F. एक सेकेंड, क्या भाई,
डी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ, नहीं, अगर बोलता बी इज द ग्रैंड सन, सी इज द ग्रैंड डॉटर, तो मैं मान लेता एफ का हो सकता है। तो होप इट इज क्लियर, दिस इज द ओनली स्टेटमेंट यू कैन ड्रॉ। बहुत इजी था। वो चीजों को ध्यान रखना होगा कि नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल, जितना मेल हो गया तो बचा हुआ को फीमेल मारो, परफेक्ट। फिर फैमिली में एक बच्चे किसके हो सकते हैं, जिसके कपल होंगे, तो उस चीज दो कनेक्शन यहां पे था जो पकड़ सकते थे, राइट। चलिए, तो ये भी शायद क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ ही है, सिविल सर्विस 2000 में पूछा गया क्वेश्चन था, ये वाला 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, राइट। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, अनुराग सेज द गर्ल। अच्छा, आइए, एक अनुराग है और एक गर्ल है, ठीक है। फोटोग्राफ होता तो फोटोग्राफ कहते हैं। अनुराग क्या कहता है, द गर्ल इज द डॉटर, किसी की डॉटर है, ओके, किसी की डॉटर है, ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूं, पीछे से रिश्ता बनाता हूं, कैसा रहेगा, रिश्ता पीछे से बनाऊंगा, जब भी ऐसा सिचुएशन हो रिश्ता को पीछे से बनाओ, ओके। द गर्ल इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, तो अनुराग का फादर का ओनली चाइल्ड तो भाई अनुराग ही हो गया, यस और नो, और उसकी डॉटर, तो ये उसकी डॉटर, पक्का बात, ठीक से देखना। अनुराग कहता है कि मेरे पापा का ओनली चाइल्ड, तो मैं ही रहूंगा ना भाई, की डॉटर है, तो यानी मेरी डॉटर है, ओके। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अनुराग वाइफ, तो अनुराग की वाइफ गर्ल की क्या हो गई, मदर हुई, जल्दी से बोलो, क्या ये मदर हुई, सिंपल है सर, अभी चीजें समझ में आ रही है। क्वेश्चन को तोड़ो ना, जब देखो स्टेटमेंट इस तरह का स्टेटमेंट हो, आपको कंफ्यूजन लगे, गो फ्रॉम बैक। मैंने क्या किया, फादर, फादर का सन, सन की डॉटर, टूट गया ना चीज। आप जिस तरीके से तार जोड़ना चाहते थे वो नहीं जुड़ा। आइए फिर इस तरह के क्वेश्चन को देखें। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, पल्लवी सेड, पल्लवी, ओ मेरी पल्लवी। अब यहां पे एक फोटोग्राफ, और इस फोटोग्राफ में जो बंदा है वो है एक मैन, ठीक है, हम इसको मैन भी लिख सकते थे, फोटोग्राफ भी। क्या बोला, हीज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, लो तो तार जुड़ेगा नहीं, ये तार नहीं जुड़ रहा है, तो करे क्या, माई मदर, लो भैया मदर, ओनली डॉटर, लो मैं वही हो गई, पक्का। क्या बोला, हीज मदर इज ओनली डॉटर, ओनली डॉटर इज माई मदर, यही तो लाइन है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ अपॉस्ट्रोफी में तो गड़बड़ नहीं किए ना। इस मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, यस, इस मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, यही स्टेटमेंट, पक्का बात। क्या बोला, फिर से देखो, पल्लवी के ने मैन के फोटोग्राफ को देखकर क्या बोला कि मेरी मम्मी की ओनली डॉटर मैं ही हूं, जोड़ो जोड़ो, रिश्ता जोड़ो, मैं होल्ड पे हूं, क्या रिश्ता बन रहा है यहां पे, देखो ना क्या बोल रहा है, इस फोटोग्राफ को देखकर बोला कि इसकी मम्मी की ओनली डॉटर इज माई मदर, तो यही हुआ ना, ये तो दोनों भाई बहन हुआ ना भाई,
ठीक है ना, हीज मदर्स ओनली डॉटर, ओके नहीं, एक कनेक्शन गुड रहा, फिर से एक बार देखते चलो, आइए 0, फिर से आएंगे, पल्लवी मैन, ठीक है। पल्लवी क्या कहती है, हीज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, तो चलो पहले मैं इसकी मम्मी को बना दूं, ठीक, और मैन की मम्मी को खड़ा कर दूं, तो मैन की मम्मी हो गई। अभी रिश्ता जोड़ेंगे, हीज मदर्स ओनली डॉटर, यानी इसकी भी डॉटर हो गई है, क्या बोला, इसकी मम्मी की जो इकलौती बेटी है वो मेरी मम्मी है। तो अब एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं कि ऐसे जनरेशन जाएगा, पल्लवी मैन, मैन की मम्मी की ओनली मम्मी बेटी, यही जनरेशन होगा ना? समझा मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पल्लवी मैन के फोटोग्राफ को देखकर क्या बोली कि इसकी मम्मी की ओनली डॉटर, यानी जो लेडी है वो पल्लवी की मम्मी है। अब बताओ पल्लवी और मैन के बीच में क्या रिश्ता है, हाउ इज पल्लवी रिलेटेड पूछा, तो पल्लवी क्या हो गई उसकी, बेटा ये तो कहीं नहीं बोला ना कि ये दोनों भाई बहन है, भाई इसकी मम्मी और इसकी मम्मी सेम है तो पी तो उसके मामा जी हुए ना, नहीं हुए क्या? तो मैन की क्या हो गई है, मैन की हो गई है नाइस भतीजी, नाइस ऑफ दैट मैन, तो आंसर विल बी नन ऑफ दिस। डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसिंग अ मैन इन द आई, वासुदेव सेड योर सन इज माई सन्स अंकल, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे का चाचा है। बाप रे बाप, क्या क्या बोलता, आओ देखते हैं, चलो कोई ट्राई करो, इसका आंसर क्या होगा। वासुदेव एक मैन को देखकर बोलता है कि तुम्हारा बेटा सन मेरे बेटे का चाचा है, तो मेरे बेटे का चाचा हुआ तुम्हारा अंकल, पक्का बात। तो वासुदेव जो है वो यहां कहीं आएगा, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वासुदेव, तो मैन क्या लगा, तो भैया ऊपर जनरेशन, ब्रदर हो नहीं सकता, ग्रैंडफादर हो नहीं सकता, क्योंकि 2 जनरेशन ऊपर जाना पड़ेगा, अंकल और फादर, पहले तो ये होगा। तो अभी चेक करते हैं, इज माई सन्स अंकल, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी फादर। लॉजिक समझो ना, क्या बोल रहा है वासुदेव मैन को देखिए कि तुम्हारे बेटे का, योर सन इज माई सन्स अंकल, मेरे बेटे का चाचा है तुम्हारा बेटा, ठीक है, तो कैसे रिलेशन हुआ, द मैन विल बी द फादर ऑफ वासुदेव। ओके, सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, चीजें आपको समझ में आई होगी। मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाए हैं, सो प्लीज अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, and don't forget to like, share and subscribe our channel. Bye bye.